हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वरदान इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं का अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां हल कर रहे। ठीक है, क्या है बेटा क्वेश्चन हमारा? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, क्या करना हमारे को? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब परिकलित करने का मतलब क्या होगा बेटा? हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आओ हल करते। क्या करेंगे बेटा? हल करते। आ जाओ, करेंगे हम हल। ठीक है, क्या है बेटा? दिया है, कुछ दिया है, वो दिया है, लिख लो। दिया है, क्या क्या देके रखा हमको? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या देके रखा बेटा हमको? 13/12। ठीक है, चलो ये क्या क्या है हम निकाल लेते इधर से, लाल बटा कक्का से पता कर लेते कि ये क्या क्या देके रखा हमारे को। ठीक है, सूत्र से सेक किसका उल्टा तो होता बेटा हमारे पास? कोस का उल्टा। कोस क्या होता? आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण बटा आधार। क्या क्या मिल गया बेटा हमारे को? ये क्या हमारा कर्ण है और ये क्या हमारा आधार है। ठीक है, चलो तो निकालना क्या अब हमारे को? क्या बच गया हमारे पास? कर्ण है हमारे पास और आधार है। लंब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। चलो आ जाओ बेटा, कैसे निकालते? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय हमारा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना बेटा मेरे पास देके रखा? 13। तो हम क्या करेंगे? 13 का वर्ग बराबर तो बराबर आधार कितना बेटा? 12। कितना हमारे पास? 12। तो 12 का वर्ग प्लस में क्या मेरे पास? लंब। तो क्या करेंगे हम लोग? लंब का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होगा बेटा? 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होगा? 144 प्लस क्या है बेटा मेरे पास? लंब का वर्ग। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग? इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलो कितना बेटा? 169 तो 169 144 बराबर के उधर प्लस का है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। कितना होगा बेटा? 144 बराबर क्या है मेरे पास? लंब का वर्ग। तो लिख लो लंब का वर्ग। ठीक है, घटा दो बेटा। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 25 बराबर क्या है मेरे पास? लंब का वर्ग है। चलो लंब इधर ले लो बेटा। लंब बराबर क्या हो जाएगा? इधर वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, 25 का में चले जाएगा वर्गमूल। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 किसका वर्गमूल है बेटा? 5 का। लंब बराबर कितना मिल गया हमारे को? 5। 5 क्या मिल गया हमारे को? लंब मिल गया। ठीक, इधर कर्ण भी हमारे पास और आधार भी है। ठीक है, चलो तो हम क्या ज्ञात करेंगे? जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ज्ञात करते। कौन सा बेटा पहला हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा। दूसरा कौन सा हमारा? कॉस थीटा। तीसरा कौन सा बेटा हमारे पास? टेन थीटा। चौथा कौन सा हमारे पास? कोसेक थीटा। पांचवा कौन सा बेटा हमारे पास? सेक थीटा। और छठा कौन सा है? कॉट थीटा। ठीक है, इन सभी के क्या करेंगे हम लोग? मान परिकलित करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, हम मान इसके परिकलित करते हैं। ठीक है, चलो साइन कॉस और टेन का पहले निकालते हैं हम लोग। क्या होगा बेटा? साइन का सूत्र क्या है? याद से लिख लो, पता कर लो। कैसे? लाल बटे कक्का से। कक्का, ये पहला क्या है? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन बराबर क्या होगा हमारे पास? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना बेटा हमारे पास? 5। तो रख दो 5। और कर्ण कितना बेटा हमारे पास? कर्ण 13। तो मान रख दो 13। ठीक है, कॉस। कॉस क्या होगा बेटा हमारे पास? आधार बटा कर्ण। आधार कितना हमारे पास? 12। तो मान रख दो 12। और कर्ण कितना बेटा हमारे पास? 13। तो मान रख दो 13। ठीक है, टेन। टेन क्या होता बेटा हमारे पास? लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हमारे पास? 5
और आधार का मान कितना बेटा हमारे पास 12, तो क्या करेंगे 12। अब क्या करोगे बेटा, इन्हीं मान को उल्टा करके लिख दो, है ना। साइन किसका उल्टा होता, कोस का उल्टा साइन होता, ठीक। तो साइन की जगह पे क्या करो, कोस का मान कैसा करके रख दो, उल्टा कर दो। क्या हो जाएगा हमारे पास 13/5 हो जाएगा। कैसा हो गया बेटा, उल्टा हो गया। अब कोस, कोस किसका उल्टा होता है हमारा सेक का, तो क्या करो कोस के मान को उल्टा कर दो। क्या हो जाएगा हमारे पास 13/12 हो जाएगा। और टेन किसका उल्टा होता बेटा, कोट का, तो क्या करो टेन के मान को उल्टा कर दो। कितना हो जाएगा मेरे पास 12/5। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। चलो अब कौन सा करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या करा हमारे को, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या करना हमारे को कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए और कोस बी बराबर, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी कैसे हो, बराबर है, ठीक है। चलो लिखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग हल क्या करेंगे, हल किया, कुछ कुछ दिया है तो लिख लो, दिया है वो क्या है बेटा, दिया है। क्या क्या दे रखा हमारे को, कोण है और कोण बी क्या है, दोनों न्यून कोण है। लिख लो हमारे पास कोण ए, क्या करेंगे हम लोग, कोण ए बराबर कोण बी कैसे बेटा, न्यून कोण है। और क्या देखा रखा हमको, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दे रखा। तो सिद्ध क्या करना हमारे के कोण ए और कोण बी, क्या करेंगे बेटा सिद्ध करना, लिख लो सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करेंगे हम लोग, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये क्या करेंगे हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलो आओ हल करते हैं हम लोग कोस ए और कोस बी को लेके। क्या करेंगे बेटा, कोस ए और कोस बी, ठीक है, इसको लेके हल करते हैं हम लोग। चलो आ जाओ देखते हैं कोस का मान क्या होगा बेटा हमारे पास, कोस का मान निकाल लो कैसे, लाल बटा कक्का से, लाल बटे कक्का से। कोस क्या होगा हमारा, आधार बटा कर्ण, क्या होगा बेटा, आधार बटा कर्ण होगा, बराबर तो बराबर, इधर भी क्या होगा कोस आधार बटा कर्ण होगा, है ना। पर बेटा ये आधार बटा कर्ण निकालेंगे कहां पर, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बनाते, क्या करेंगे त्रिभुज बनाओ। क्या है हमारे पास त्रिभुज है, कौन सा बेटा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या करेंगे समकोण त्रिभुज, तो ये क्या हमारा ए, ये क्या हमारा बी, और ये है सी, सी कहाँ है हमारा समकोण है, ठीक है। चलो निकालते हम लोग, कहा बेटा कोस ए, कहां पर निकालना हमारे को, ए पे निकालना है, ए। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है हमेशा, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कौन सी रहेगी बेटा, कर्ण रहेगी, ये कभी भी बदलेगी नहीं, ठीक है। जो कोण यहाँ पे जो टच करता है वो किस कौन कौन सी भुजा को टच करता है, कर्ण और आधार को, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कर्ण और ये हो गए आधार, तो ये कौन से हो गए बेटा हमारे लंब, ठीक है। तो आधार, आधार क्या हुआ हमारे पास त्रिभुज में, देख लो आधार कितना हो गया ए सी, लिखो क्या हमारे पास आधार ए सी। कर्ण क्या हुआ बेटा हमारे पास, कर्ण हो गया ए बी, हो गया हमारे पास कौन सा हो गया ए बी, हो गया बराबर तो बराबर। अब काय में देखेंगे बेटा, बी में कौन कहां बन रहा, बी पे, कहां पर बन रहा बी पे, ठीक है। ये बना दिया हमने बी पे, तो जो कोण बनेगा वो किसको टच करेगा, कर्ण और आधार को। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया, क्या हो गया, अब ये हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। तो आधार देखेंगे बेटा सबसे पहले, तो आधार कौन सा हो गया हमारा बी सी, ये हो गया ना आधार, क्या हो गया बी सी, ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। और कर्ण क्या है बेटा हमारे पास ए बी, कर्ण वही रहेगा, चलो क्या रहेगा ए और बी, ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। अब ये दोनों बटे में है ए बी और इधर भी ए बी, बराबर किस साइड है आएगा, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या होगा बेटा ए बी से ए बी खत्म, तो बचा क्या हमारे पास
ए सी बराबर क्या बचा, बी सी, बच गया ये। चलो ए सी भुजा बराबर क्या हो गया हमारे पास, बी सी भुजा, मतलब ए सी भुजा बराबर कौन से हो गए, बी सी भुजा। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हो गई, बराबर। तो इस वाली भुजा के सामने वाला कोण और इस वाली भुजा के सामने वाला कोण कैसा होगा बेटा, बराबर होगा। तो इस वाली भुजा के सामने वाला कोण क्या हमारे पास, बी दिख रहा है ना। ए सी के सामने वाली, ए सी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा हमारा, बी है। तो देखो ए सी के सामने वाला कोण कौन सा बेटा हमारे पास, बी, तो बी। और बीसी के सामने वाला कौन सा हमारे पास, बीसी। बीसी भुजा के सामने वाला कोण क्या है, कौन है ये, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोण ए। ठीक है, इसको आगे पीछे करके लिख लो बेटा, पलटा के क्या हो गया, कोण ए। क्या करेंगे, आगे पीछे करके लिख लो, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया है। क्या लिख देंगे हम लोग लास्ट में, यही सिद्ध होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न समाप्त। ठीक है, नंबर 7वां क्या है, 7वां क्वेश्चन, यदि कोट थीटा बराबर क्या है 7/8, तो पहला क्या देकर रखा है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और क्या लिखा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है, कोट वर्ग थीटा का मान निकालिए। ठीक, चल आ जाओ हल करते हैं हम लोग। क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। हल क्या है, दिया है, दिया है, क्या क्या देकर रखा बेटा हमारे को, कोट थीटा बराबर क्या देकर रखा, 7/8, ये हमारे को देके रखा है। ठीक है, कोट का मतलब क्या होगा, 10 का उल्टा, क्या होगा बेटा, 10 का उल्टा। तो निकालो लाल बटे कक्का से, है ना, क्या होगा ये, आधार बटा कर्ण। 10 क्या होगा हमारे पास, लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा ये हमारे, आधार बटा लंब। ठीक है, क्या होगा बेटा, आधार बटे का लंब। ये हमारे पास आधार मिल गया और लंब मिल गया। ठीक है, चलो अब हम हल करते हैं। पहला क्या देकर रखा, पहला हमारे पास, पहला हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, बटे का क्या है बेटा मेरे पास, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है। चलो आओ हल कर लो। ये क्या है, गुणे में है, यहाँ क्या है बेटा, ये सब आपस में कैसे है, गुणे में। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पद का पहले पद में, दूसरे पद का दूसरे पद में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करो बेटा, क्या आएगा, 1 का गुणा 1 में, तो क्या आएगा 1, ये प्लस ये माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। साइन का गुणा साइन में करोगे तो साइन वर्ग थीटा, क्या हो जाएगा साइन वर्ग थीटा। ठीक है, बटे का देख लो बेटा, बटे का क्या आएगा मेरे पास, 1 का गुणा 1 में करो तो क्या आएगा 1। ठीक है, 1 का 1 में तो 1, फिर क्या करेंगे बेटा, प्लस और माइनस, माइनस कोस का कोस में करोगे तो कोस का गुणा कोस में, तो क्या आएगा कोस वर्ग थीटा। ठीक है, चलो क्या होगा बेटा, आगे हमारे पास 1 माइनस साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कोस वर्ग थीटा। क्या होगा, कोस वर्ग थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कोस वर्ग थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, साइन वर्ग थीटा। क्या होगा, साइन वर्ग थीटा। और ये साइन वर्ग थीटा क्या बेटा, कोस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कोट वर्ग थीटा। क्या होता है, कोट वर्ग थीटा। ठीक है, तो हमारे को कोट वर्ग थीटा का मान देके रखा बेटा, क्या है कोट वर्ग का मान। चलो इसको थोड़ा ऊपर लेके ऊपर हल कर लो। क्या करेंगे हम लोग, ऊपर हल कर लो। ठीक है, क्या है बेटा, है ना, कोस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा बराबर कोट वर्ग थीटा। ठीक है, और कोट का मान हमको देके रखा है कितना बेटा, कितना देके रखा है, कोट का मान कितना देके रखा हमारे को, 7/8। यहाँ वर्ग नहीं दिया हुआ है, यहाँ वर्ग लग रहा है, तो क्या कर देंगे हम इसका वर्ग लगा देंगे। आगे हल कर दो बेटा,
क्या होगा, ये 7 का भी वर्ग है और 8 का भी वर्ग है, तो 7 का वर्ग कितना होगा, 7 7 49, और 8 का वर्ग कितना होगा बेटा, 8 गुणित 8 कितना होगा, 64। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 64, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्या आ गया आंसर। अब कौन सा करेंगे बेटा हम लोग, अब करते हैं हम लोग दूसरा। दूसरा क्या देके रखा हमारे को, दूसरा कह रहा है कोट वर्ग थीटा का क्या करना हमारे को, मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कोट का मान कितना देके रखा हमारे को, हल। क्या लिखोगे बेटा, लिख लो हल। ठीक है, कोट वर्ग थीटा, क्या करेंगे हम लोग, कोट वर्ग थीटा। कोट का मान कितना देके रखा हमारे को, 7/8। कितना दिया बेटा, 7/8। ये वर्ग है तो क्या करेंगे, इसका वर्ग लगा देंगे, लगा दो। क्या होगा बेटा, 7 का करो 7 गुणित 7 कितना होगा, 7 7 49, और इधर 8 गुणित 8 कितना होगा बेटा, 64। ठीक है, दूसरे का भी आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, आया समझ में। ठीक है बेटा, ये समाप्त होता है। चलो अब कौन सा करेंगे बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या कह रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan वर्ग ए बटे 1 + tan वर्ग ए बराबर है किसके, कोस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए है या नहीं। ये क्या कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। कौन सा, tan वर्ग ए बटे 1 + tan वर्ग ए बराबर कोस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए आपस में ये बराबर है या नहीं, ये क्या करना है हमारे को, जांच करके बताना है। ठीक है, चलो जांच करके बताते बेटा हम लोग। क्या है हमारे पास, हल करते हैं। क्या है, हल किया, सबसे पहले दिया है, लिख लो बेटा क्या क्या कुछ दिया है इसमें, दिया है क्या क्या दे रखा हमारे को, 3 कोट ए बराबर कितना दे के रखा बेटा, 4। ठीक है, तो यहाँ कोट ए का मान निकाले, तो यहाँ से हम लोग कैसा निकालेंगे, कोट ए बराबर कितना होगा, 4। ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, क्या में आएगा बेटा, बटे में। कोट का सूत्र क्या होता है हमारे पास, कोट का हो जाएगा बेटा आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब। ये क्या होगा हमारे पास, कोट। कोट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार मिल गया हमारे को, लंब मिल गया। निकालना क्या हमारे को, कर्ण। कर्ण और निकाल लेते, चलो निकाल लेते। कैसे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही है। चलो क्या करेंगे हम लोग, कर्ण। कर्ण दिया क्या हमारे को, नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो कर्ण को कर्ण लिख लेंगे, बराबर तो बराबर। ठीक है, आधार, आधार कितना हमारे पास, 4, 4 का वर्ग प्लस लंब कितना बेटा, 3, तो 3 का वर्ग। ठीक है, चलो ये क्या है, बराबर चल रहा कर्ण के, आधार सॉरी 4, 4 का वर्ग कितना होगा बेटा, 16 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा, 9। जोड़ दो इनको आपस में, कितना हो जाएगा बेटा, 25। कितना हो जाएगा, 25। इकाई के बराबर चल रहा है हमारे पास, कर्ण के वर्ग के बराबर चल रहा है, चल रहा है। चलो तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, इधर वर्ग हटा तो इधर क्या लग जाएगा हमारे पास, वर्गमूल लग गया है। चलो तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, कर्ण बराबर 25 किसका वर्गमूल है बेटा, 5 का। कर्ण बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5। क्या निकल के आ गया, कर्ण 5 आ गया है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, आगे जो दिया उसमें मान रख के हल कर लेते बेटा। ठीक है, क्या है हमारे पास, LHS ले लो। ये कौन सा बेटा हमारे पास, LHS और ये RHS। तो LHS लेके हल कर लो। सबसे पहले क्या ले लो, LHS। तो ले लो LHS लेने पर, ठीक है, क्या है बेटा LHS हमारे पास, इधर इधर वाला बराबर के इधर इधर वाला। ठीक है, क्या है, चलो लो 1 - tan वर्ग ए बराबर सॉरी बटा 1 + tan वर्ग ए। ठीक है, एक का क्या है माइनस में और एक का प्लस में है ना। चलो 1 है तो क्या लेंगे बेटा, 1 है तो 1 माइनस तो माइनस 10। 10 का मान क्या होगा हमारे पास, लंब बटा आधार। क्या होगा बेटा, 10 लंब बटा आधार। तो रख दो लंब का मान, लंब कितना हमारे पास
लंब कितना है 3 है तो रख दो 3 और आधार कितना बेटा हमारे पास 4 तो 4 और वर्ग है तो वर्ग। ठीक है चलो बटे में क्या है बेटा अपने पास, बटे का क्या है 1 प्लस तो प्लस n का मान क्या होगा हमारे पास, ये वाला होगा लंब बटा आधार। तो क्या है लंब कितना हमारे पास, लंब 3 है और आधार कितना बेटा 4 और वर्ग है तो वर्ग। और आगे बढ़ जाओ, क्या करेंगे और आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाए बेटा चलो 1 है तो 1 माइनस तो माइनस 3 का वर्ग कितना होगा बेटा 9 3 तिया 9 और 4 का कितना होगा 4 चौक 16 होगा। चलो इधर 1 है तो 1 प्लस तो प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9 4 का कितना होगा बेटा 16 होगा। चलो अब क्या करेंगे बेटा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे बेटा 1 और क्या ले लोगे एलसीएम। ठीक है चलो आगे हल कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे बेटा एलसीएम ले लो इन दोनों का, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम 16 का गुणा 1 में करोगे तो क्या मिला मेरे को 16 मिल गया है। अब क्या करो बेटा क्रॉस बना कर दो, इसका गुणा इधर कितना होगा 16 का गुणा 1 में करोगे तो 16 माइनस है तो माइनस 1 का गुणा 9 में करोगे तो 9। ठीक है मेन बटा है बेटा तो मेन बटा लगा लो, ये हमारा क्या है मेन बटा है। ठीक है चलो अब नीचे का एलसीएम ले लो, 16 का गुणा 1 में करोगे तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को 16। ठीक है अब क्रॉस गुणा कर दो, 16 का गुणा 1 में तो 16 प्लस है तो प्लस 9 का गुणा 1 में तो 9 आ जा। चलो और आगे बढ़ जाओ बेटा, क्या होगा हमारे पास ये बटे का बटा कट जाएगा ऊपर घटा दो, 16 में से 9 गए तो कितने बचा हमारे पास 7, कितना बचेगा बेटा 7 और 16 और 9 कितना हुआ 25, कितना आ गया हमारे पास 25 एलएचएस सॉरी हाँ एलएचएस बराबर कितना है हमारे पास 25। अब क्या करते बेटा हम लोग आरएचएस लेते हैं, चलो आरएचएस लेके हल करते हैं। ठीक है क्या लेते हैं आरएचएस, अब हम आरएचएस लेके हल करेंगे, क्या लेते हैं आरएचएस लेने पर। ठीक है आरएचएस क्या है बेटा मेरे पास कॉस वर्ग ए माइनस क्या होगा साइन वर्ग ए। ठीक है चलो कॉस और साइन के मान निकालो बेटा, क्या होता है कॉस बराबर यहां से पता कर लो लाल बटे कक्का से, कैसे लाल बटे कक्का से। पहला क्या है साइन है हमारे पास, दूसरा क्या है कॉस है, तो कॉस क्या होगा बेटा हमारे पास आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास, आधार है हमारे पास 4, कितना है बेटा आधार आ गया हमारे पास 4 और बटे का क्या होता है हमारे पास कर्ण होता है, तो कर्ण कितना है, कर्ण का मान हमने लिखा है 5, कितना है 5 और इस दोनों का वर्ग है तो वर्ग माइनस तो माइनस साइन बराबर क्या होगा बेटा मेरे पास लंब बटा कर्ण। लंब कितना अपने पास लंब कितना है 3, हमने लिखा 3। ठीक है और कर्ण कितना निकला बेटा हमारे पास कर्ण है 5 तो हमने लिखा 5 और वर्ग है तो वर्ग। ठीक है चलो अब क्या करेंगे और आगे हल कर लेते हैं हम लोग, करो बेटा 4 का वर्ग कितना होगा 4 चौक 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25 माइनस है तो माइनस 3 का वर्ग कितना होगा बेटा 3 तिया 9, 5 का वर्ग कितना होगा 50 25 बीच में माइनस प्लस होता तो हम क्या लेते एलसीएम लेते, तो चलो एलसीएम ले लो, क्या करें हम लोग एलसीएम ले लो। 25 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा। चलो 25 से 25 कट गया, बचा क्या ऊपर 16 माइनस तो माइनस, इधर 25 से 25 कट गया, बचा क्या हमारे पास 9, कितना बचा बेटा 9, 16 में से 9 गया तो क्या बचा हमारे पास 7 और बटे का क्या है 25 आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास आरएचएस और ये आ गया हमारे पास एलएचएस, तो दोनों कैसे है ये बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये क्या पूछ रहा है हमारे को कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे दोनों आपस में बराबर है। आगे ना हमारे पास दोनों बराबर है 7 बटा 25 और इधर भी 7 बटा 25, तो इसका उत्तर क्या में आएगा बेटा हाँ मतलब ये आपस दोनों में एलएचएस और आरएचएस दोनों कैसे आपस में बराबर है। ठीक है चलो अब कौन सा हल करेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमको, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है यदि tan a बराबर क्या है 1 बटा √3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें tan बराबर क्या है बेटा हमारे पास 1 बटा √3, तो इन सभी के क्या करेंगे हम लोग मान ज्ञात करेंगे, किसके बेटा sin a और cos c प्लस cos a sin c और दूसरा क्या हमारा cos a cos c
माइनस साइन ए साइन सी, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, मान ज्ञात करेंगे। चलो आ जाओ करते बेटा। क्या कह रहा है हमारे को कि त्रिभुज एबीसी, तो बना लो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखो हल, लिखा। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। बनाओ एक त्रिभुज, बनाया हमने, टेढ़ा बन रहा, क्या हो रहा, टेढ़ा बन रहा। अच्छे से बनाते, आ जाओ, अच्छा सा बनाते हम लोग। त्रिभुज बन गया बेटा। त्रिभुज कौन सा कह रहा, ए बी सी, ए बी और सी। यहाँ क्या है बेटा, बी हमारा कैसा है, समकोण है, तो बी कैसा है, समकोण है। ठीक है, चलो ये बना दिया। अब क्या दे रखा हमको, दिया है, कुछ दिया है बेटा, जो प्रश्न कह रहा है दिया है वो लिख डालो। ठीक है, चलो क्या कहता हमको, 10a, क्या देके रखा बेटा इसने, 10a बराबर क्या देके रखा, 1/√3। ठीक है, और 10 बराबर क्या होता बेटा हमारे पास, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार, मतलब हमारे को इस त्रिभुज में लंब और आधार मिल गया। लंब का मान कितना हमारे पास 1 और आधार का मान कितना बेटा हमारे पास, कर्णी 3। अब निकालेंगे क्या हम लोग, कर्ण बच गया, तो क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेते। चलो ठीक है, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा बेटा हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, चलो कर्ण है क्या बेटा हमारे पास त्रिभुज में, नहीं है, चलो तो कर्ण का क्या लिख दो, कर्ण लिख दो। ठीक है, कर्ण, और वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ठीक है, आधार, आधार कितना बेटा हमको, कर्णी 3, तो चलो लिखो कर्णी 3 का वर्ग प्लस, तो प्लस लंब कितना बेटा 1, तो 1 का वर्ग। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इधर हल कर लेते बेटा। ठीक है, कर्ण का वर्ग है तो कर्ण का वर्ग, क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण का वर्ग। ठीक है, बराबर, तो बराबर वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो बचा क्या बेटा इसमें हमारे पास 3, प्लस में 1 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, 1 आ गया। चलो आगे हल करते हम लोग, कर्ण का वर्ग बराबर 3 और 1 कितना होगा बेटा 4। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर वर्ग आ गया तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, तो 4 किसका वर्गमूल है बेटा हमारे पास, 4 किसका है, 2 का। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। लंब मिल गया हमारे को, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। कर्ण कितना मिला बेटा हमारे को 2 आ गया है। चलो अब क्या कह रहा हमारे को, पहला हम हल कर देते। ठीक है, साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। ठीक है, चलो तो पहला लिख लो बेटा, क्या हमारे पास साइन ए कॉस सी। ठीक, प्लस में क्या हमारे पास कॉस ए और साइन सी। ठीक है, चलो अब बेटा साइन और कॉस का सूत्र लिख लो, सूत्र पता कर लो। कैसे करोगे, लाल बटे कक्का से। कैसे करोगे, लाल बटे कक्का से। पहला साइन है बेटा, चलो साइन बराबर क्या होता हमारे पास, लंब बटा कर्ण होता, तो साइन का मान रख दो, पर काय के सापेक्ष बेटा, ए के सापेक्ष। ठीक है, कोण कहां बन रहा हमारे पास, ए पे, तो ए का देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो कोण बनता है किस किस पे स्पर्श करता है, एक तो कर्ण और दूसरा आधार को। ठीक है, तो साइन का सूत्र क्या हमारे पास, लंब है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कौन सा होगा बेटा हमारे पास, यहां बन रहा, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, आधार होगा, और ये कौन सा होगा, सॉरी ये क्या होगा हमारे पास, कर्ण होगा, और ये क्या होगा बेटा हमारे पास आधार। अगर कोण यहां बन रहा है तो ये आधार और ये कर्ण होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, लंब होगा। तो सूत्र क्या कह रहा है बेटा हमारे को, साइन, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास, लंब है कर्णी 3 और कर्ण क्या है बेटा मेरे पास 2 है, गुणा है तो गुणा। अब क्या कह रहा है हमारे को, अब कह रहा है कॉस सी, क्या है, कॉस सी है। ठीक है, यहाँ पे सी लिख लेना, कॉस
सी। अब बेटा cos सी का मान ज्ञात करना हमारे को, तो कर्ण तो वैसा के वैसा रहेगा, बदलेगा कौन, लंब और आधार। ठीक है, काय में देखोगे आप, सी में। ठीक है, तो ये क्या हमारा कर्ण है, और ये क्या होगा बेटा हमारे पास आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। हो गया है, तो चलो cos सी में, तो cos का मान क्या होगा बेटा, आधार बेटा कर्ण। तो आधार कौन सा हमारे पास, कर्ण 3 है, तो क्या रखोगे, कर्ण 3। ठीक है, और कर्ण क्या है बेटा मेरे पास 2। cos का सूत्र क्या होता, cos का सूत्र होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण। ठीक है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब वापस बेटा cos a, अब कहा जाना हमारे को, cos का a में, यहां कौन बन रहा वापस, तो ये कर्ण होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास लंब हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या होगा, cos का सूत्र क्या होता है बेटा हमारे पास, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार देखो, आधार कितना मेरे पास, एक है, एक, कर्ण क्या है बेटा 2, कर्ण क्या है 2 है। ठीक है, गुणा तो गुणा। ठीक है, अब क्या में करेंगे बेटा, साइन सी। अब कौन सा कौन देखेंगे हम लोग, साइन सी। ठीक है, अब सी के सापेक्ष, तो ये क्या हो गया हमारे कर्ण, ये क्या हो गया हमारा आधार, और ये क्या होगा हमारा लंब। हो गया है, तो चलो और आगे बढ़ जाओ। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना बेटा मेरे पास, एक, लंब कितना है 1, और कर्ण कितना बेटा 2। हो गया, यहां तक आया समझ में। चलो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, आगे गुणा कर दो। क्या है, गुणे में दिख रहा, तो गुणा कर दो। क्या करेंगे हम लोग, कर्ण 3 का कर्ण 3 में गुणा करेंगे, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 3। ठीक है, 2 का 2 में करोगे तो 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा बेटा 4 आएगा, 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करोगे आगे, एलसीएम ले लो। क्या करोगे, एलसीएम ले लो। 4 क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम, तो बेटा हमारे पास 4 आया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा ऊपर 3, प्लस तो प्लस, 4 से 4 कट गया, क्या बचा ऊपर 1। ठीक है, चलो इनको जोड़ दो बेटा, क्या आएगा हमारे पास, ये 3 और 1 4 बटे का 4, ऐसा के ऐसा आया, 4 1 का 4, कितना आया बेटा हमारे पास उत्तर 1 आ गया, आ गया इसका उत्तर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग दूसरा। ठीक है, चलो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा को क्या कहते हैं, दूसरा समझते हैं। दूसरा कह रहा है बेटा हमारे को cos a और cos c माइनस sin a और sin c। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मान याद करना है। चलो रखते बेटा वापस मान हम लोग, क्या होता है cos बराबर क्या होगा हमारे पास, आधार बटा कर्ण, पर सापेक्ष किसका, कौन कौन सा बटा हमारा a, तो a के सापेक्ष देखेंगे हम लोग, है ना, कौन a के सापेक्ष देखेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, ये कर्ण होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास लंब हो जाएगा। ठीक है, चलो तो cos का सूत्र क्या होता है हमारे पास, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा बेटा हमारे पास, एक है, रखा हमने 1। ठीक है, और कर्ण क्या हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे 2 रख दिया, गुणा है तो गुणा। अब क्या करेंगे हम लोग, सी के सापेक्ष देखेंगे, कहां बेटा सी के सापेक्ष, तो क्या होगा हमारा आधार और लंब बदल जाएगा, ये कर्ण जैसा कैसा रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। हो जाएगा, चलो आगे बढ़ो। क्या होगा बेटा हमारा cos का सूत्र क्या होगा, cos क्या होता है हमारा आधार बेटा कर्ण। ठीक है, आधार क्या हमारा, आधार है बेटा हमारे पास कर्ण 3, और कर्ण क्या हमारे पास 2। ठीक है, माइनस है तो माइनस। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बेटा, साइन a के सापेक्ष, कहां देखेंगे हम लोग, कौन a के सापेक्ष। ठीक है, साइन एक देखो बेटा, अगर हम a के सापेक्ष देखते तो ये क्या होगा, कर्ण होगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा लंब। ठीक है, चलो तो साइन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है बेटा मेरे पास, कर्ण 3 है, और कर्ण क्या है मेरे पास 2, कितना है 2, गुणा है तो गुणा। अब क्या करेंगे बेटा, साइन सी के सापेक्ष देखना है, तो ये क्या होगा वापस बदल जाएगा,
अब ये कर्ण है तो कर्ण रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण है ये आधार है और ये लंब है, तो साइन बराबर होगा क्या बेटा हमारे पास लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास एक, तो क्या करेंगे हम लोग एक, और कर्ण कितना बेटा हमारे पास दो, तो दो। चलो लिया आगे, आगे करो गुणा, क्या करोगे एक का गुणा तीन से करनी, तीन से तो करनी तीन, और दो का गुणा दो से करोगे तो चार, माइनस है तो माइनस, एक का गुणा करनी एक से करोगे तो सॉरी करनी तीन का गुणा एक से करोगे तो करनी तीन, दो का गुणा दो से करोगे तो चार। अब बेटा ये प्लस का एक माइनस का क्या होगा हमारे पास जीरो, क्या आ गया इसका उत्तर हमारे पास जीरो। ठीक है, कौन सा करेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करना हमारे को साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान याद करना है। क्या करना है समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, चलाओ बनाते हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज का खेल। ठीक है, चलाओ। क्या बेटा हमारे पास समकोण त्रिभुज बनाया हमने। समकोण त्रिभुज कौन सा है पी क्यू और आर, जहां पर क्यू का हमारा समकोण है। मान देके रखा बेटा हमारे को कितना रखा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, और पी क्यू पी से क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो लिख लेते हम लोग क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब क्या करें बेटा हमको दिया है कुछ लिख लो, दिया है वो जो जो दे रखा प्रश्न में है ना, जो जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा बेटा हमारे को पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी आर का मान निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करो पी आर बराबर कितना होगा बेटा 25, इसका उधर ले जाओगे तो माइनस में, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, क्यू आर। पी आर का मान निकाल लिया हमने, कितना निकाला 25 माइनस क्यू आर निकाल लिया। चलो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर का मान कैसा निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। निकालो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय बेटा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, चलो कर्ण है हमारे को क्या देकर रखा बेटा, ये वाली भुजा कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी कर्ण होती है। ये समकोण बना हुआ तो ये कौन सी भुजा होगी हमारी कर्ण होगी। चलो देख लो क्या है 25 माइनस क्यू आर, वर्ग है तो वर्ग बराबर तो बराबर, आधार है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्यू आर तो क्या लिख देंगे आधार हमारा क्यू आर का वर्ग, प्लस है तो प्लस। ठीक है, क्या हमारे पास प्लस है तो प्लस। लंब कितना बेटा लंबा हमारे पास 5 है तो रख दो लंबा कितना है 5, और वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमारे को। तो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, ये किस फॉर्म में दिख रहा है a माइनस बी के रूप में दिख रहा है, तो a माइनस बी का सूत्र लगा देंगे। क्या होगा बेटा हमारा a माइनस बी का सूत्र a वर्ग माइनस बी वर्ग प्लस माइनस a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। तो a क्या हमारे पास 25 है, तो लिखो क्या है 25। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बेटा वर्ग प्लस b का वर्ग, क्या होगा b का वर्ग, b यानी क्या हमारे पास क्यू आर, तो क्या लिखेंगे हम लोग क्यू आर का वर्ग माइनस क्या होता है 2ab। ठीक है, तो 2 एक की जगह क्या है 25 है तो 25, b की जगह क्या है मेरे पास क्यू आर, तो क्यू आर। ठीक है, बराबर है तो बराबर, आगे क्या बेटा मेरे पास क्यू आर का वर्ग। ठीक है, प्लस तो प्लस 5 का वर्ग कितना होगा बेटा 25, 25। ठीक है, चलो और आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहा है हमारे को 25 का वर्ग कितना होगा 625, 25 गुणित 25 करोगे तो कितना आएगा 625, प्लस है तो प्लस क्यू आर का वर्ग, तो क्यू आर का वर्ग माइनस तो
माइनस 2 का गुणा 25 में करोगे तो कितना आएगा बेटा 25 गुना 50 और 50 का गुणा QR में करोगे तो 50 QR। ठीक है, बराबर तो बराबर, QR है तो QR, वर्ग है तो वर्ग, 25 है तो 25। ठीक है, अब QR से क्या बेटा, QR से QR कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास 625 तो 625 माइनस क्या बेटा मेरे पास 50 QR बराबर कितना है 25, कितना है 25। ठीक है, चलो और आगे बढ़ जाओ, क्या मेरे पास 625 तो 625, इसको इधर ले आओ बेटा, बराबर को उधर का है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर तो बराबर, बराबर के इधर माइनस का है तो उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का आ जाएगा, प्लस का कितना बेटा QR। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, 625 में से 25 गए तो कितना बचा बेटा मेरे पास 600, और इधर क्या आ रहा 50 QR। ठीक है, 600 तो 600, ठीक है, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, कितना आ जाएगा बेटा बटे में, क्या हो गया QR, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 5 का 5, कितना बच गया 1, 5 गुना 10, QR बराबर कितना आ गया बेटा मेरे पास 12, इधर लिख लो QR बराबर क्या के QR बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया है। चलो अब ज्ञात क्या करना है बेटा हमारे को, ये साइन कॉस और टेन। ठीक है, सारे पीपी पे ज्ञात करना, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे बेटा। ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा कर्ण, और ये क्या होगा हमारे पास आधार, और ये क्या होगा बेटा लंब। ठीक है, सभी को कहां पे ज्ञात करना, हमारे को पी पे ज्ञात करना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखते हम लोग क्या है ना, साइन, पहला साइन पी है तो साइन पी को देखते हम लोग, साइन पी बराबर क्या होगा बेटा, साइन बराबर क्या होगा हमारे पास, सूत्र लिख लो, काय से सूत्र से, कौन सा लाल बटे कार से। ठीक है, साइन बराबर क्या होगा हमारे पास लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, लंब कितना बेटा मेरे पास, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। कर्ण कितना मेरे पास, कर्ण कितना बेटा मेरे पास 25 माइनस QR का मान कितना है 12, 25 माइनस कितना है 25 माइनस 12, तो कितना निकल जाएगा ये हमारे पास, ये 12 है तो 12 और 25 में से 12 गया तो 13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या बेटा, काय का मान आ गया साइन पी का। ठीक है, अगला क्या हमारे पास कोस, चलो कोस कॉल कर लो, दूसरा क्या हमारे पास कॉस पी, कॉस पी का मान क्या होगा बेटा हमारे पास, कॉस पी बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आधार, आधार कितना है देख लो यहाँ पे, आधार कितना मेरे पास 5 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है, कर्ण कितना आ जाएगा मेरे पास 25 माइनस QR, QR का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लगा दो 12 सेंटीमीटर, 505 और 25 में से 12 गए तो कितने बचे 13, कितना आ गया cos p का मान 5 बटे 13। अगला क्या मेरे पास, अगला बेटा tan p। ठीक है, और tan का मान क्या होगा हमारे पास, tan बराबर लंब बटा आधार, क्या होगा लंब बटा आधार। ठीक है, देख लो त्रिभुज में लंब कहाँ है और आधार कहाँ है। ठीक है, चलो लंब का मान रख दो बेटा, लंब कितना मेरे पास, लंब है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12, और आधार कितना है बेटा मेरे पास 5 सेंटीमीटर, कितना है 5। यह हमारा क्वेश्चन हल होता है। ठीक है, और इसी के साथ क्या होगा हमारी प्रश्न वाले